बचें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें क्योंकि लू लग सकती है, ठीक? चलो चलो। बच्चों धूप में मत खेलना और पानी पीते रहना याद से। धूप में नहीं खेलना। सीतापुर में इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास है। मौसम के साथ सियासी पारा उफान पर है, लेकिन चुनावी माहौल ने खामोशी ओढ़ रखी है। दूसरी विशेषता यह है कि चुनाव लड़ रहे तीन प्रमुख उम्मीदवार कभी एक साथ एक मंच साझा किया करते थे तो पूरा दम लगाकर एक ही नारे को बुलंद करते थे, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षाओं ने तीनों को अलग अलग पाले में खड़ा कर एक दूसरे को चित करने का दांव चलने पर मजबूर कर दिया है। इन सब के अलावा इस लोकसभा चुनाव की एक और खासियत होगी और वह होगी सियासत के इस सबसे बड़े दंगल में कई दिग्गज नेताओं की नामौजूदगी की। जिले में बेहद लोकप्रिय रहे जिन नेताओं का भाषण सुनने के लिए लोकसभाओं में भीड़ का हिस्सा बनते थे, अब उनके रिकॉर्डेड भाषण ही सुनने को मिल पाएंगे। सामने से उन्हें देखने को आंखें तरसेंगी तो उनके अल्फाज सुनने को कान। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का यह चुनाव इस बार एक नहीं अनेक राजनीतिक दिग्गजों की नामौजूदगी में लड़ा जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय के भीतर वे सब नेता इस जहां को अलविदा कह चुके हैं। सनातन धर्म की विजय पताका फहराने वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर को सियासी तौर पर बड़ा मुकाम हासिल है। यहाँ के सियासी नुमाइंदों ने कई बार अहम ओहदों को संभालकर देश प्रदेश में अपनी शोहरत का डंका बजवाया है। कभी कोई सांसद केंद्र सरकार में मंत्री रहा तो कोई प्रदेश मंत्रिमंडल का सदस्य और रुतबेदार विधायक रहा। जी हां, अब हम चर्चा करते हैं उन दिग्गज नेताओं की जो इस बार के लोकसभा चुनाव में सुसज्जित मंचों की शोभा बढ़ाते नहीं मिलेंगे। उनके दमदार भाषण इस बार फिजाओं में नहीं गूंजेंगे, अलबत्ता उनके होर्डिंग्स और बैनर में चित्र जरूर देखने को मिल सकते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे सियासत के उन सितारों की जो अपनी चकाचौंध से सीतापुर की सरजमी को रोशन किया करते थे। सियासतदारों की इस श्रृंखला में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रामलाल राही की। आर्थिक रूप से विपन्न परिवार में जन्मे स्वर्गीय राही ने सियासत में जो मुकाम हासिल किया वो इस जनपद में किसी दूसरे ने नहीं पाया। 2 बार विधायक और फिर 4 बार सांसद रहने का गौरव रामलाल राही को ही हासिल हुआ। साथ ही केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण ओहदे का भी। पूरे जिले में स्वजातीय वोटरों पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती थी। साथ ही अन्य वर्गों में भी उनके काफी समर्थक थे, लिहाजा हर चुनाव में उनका बेहद अहम रोल हुआ करता था और वे जब मंच पर भाषण देते थे तो उसका असर लोगों के दिलो दिमाग पर भी पड़ता था। इस चुनाव में उनकी कमी लोगों को जरूर अखरेगी। जनपद के सबसे पिछड़े गांगरी क्षेत्र के विकास के लिए पद यात्रा से लेकर अनेक जमीनी संघर्ष करने वाले मुख्तार अनीस की अब हमेशा के लिए नामौजूदगी उनके समर्थकों के लिए काफी मायूस करने वाली होगी। लोहिया के आदर्शों को अपनाने वाले मुख्तार अनीस ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा में भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग की कमान उन्हीं के हाथों में थी। इसी कड़ी में अगला नाम है पूर्व भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का। हरगांव क्षेत्र के मूल निवासी जनार्दन मिश्रा का नाम भाजपा के शीर्ष नेताओं में शामिल था। पहले वो जनसंघ में और फिर उन्होंने भाजपा संगठन में जिला अध्यक्ष से लेकर अवध प्रांत के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई। साथ ही 2 मर्तबा सीतापुर संसदीय सीट से सांसद भी निर्वाचित हुए। लहरपुर को अपनी कर्मस्थली बनाने वाले बुनियाद हुसैन अंसारी की कमी भी इस चुनाव में उनके समर्थकों को जरूर अखरेगी।
बुनियाद हुसैन अंसारी लहरपुर के विधायक और मायावती सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे थे। उनकी बसपा में मजबूत पकड़ तो थी ही, मुलायम सिंह यादव से भी उनके अच्छे संबंध थे। वाकपटुता में उनका कोई मुकाबला नहीं था, लिहाजा काफी लोग उनसे जुड़े रहते थे। सीतापुर में समाजवादी पार्टी की सियासत में रामपाल यादव का भी अहम किरदार रहा है। भले ही उनका पद विधायक तक ही सीमित रहा हो, लेकिन सपा सरकार में उनका रुतबा किसी मंत्री से कम नहीं था। यह बात दीगर है कि जिस एक दलबदलू नेता को उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पनाह दी, बाद में उसी के कारण अपनी हुकूमत से टकराने में उनका साम्राज्य ऐसा बिखरा कि फिर अपनी जिंदगी में वे उसकी भरपाई नहीं कर पाए। लेकिन सत्ता से टकराने का जो जज्बा रामपाल यादव में दिखा, वह बिरले लोगों में ही दिखाई देता है। सियासी रहबरों की इस कड़ी में एक और सशक्त नाम पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा का है। महमूदाबाद क्षेत्र की सियासत में उनकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था, चाहे ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, बीडीसी या फिर ब्लॉक प्रमुख का। महेंद्र सिंह वर्मा निर्णायक भूमिका में होते थे। सपा के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़कर कुछ लोगों की भीतरघात के कारण वो भले ही पराजित हो गए हों, लेकिन उनके अनुज नरेंद्र सिंह वर्मा के 6 बार विधायक बनने में महेंद्र सिंह वर्मा का ही अहम रोल रहा। महेंद्र सिंह वर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के कई चुनावों में सत्ता और बहुमत के खिलाफ जाकर अपने मन मुताबिक परिणाम लाकर अपनी सियासी ताकत का लोहा मनवाया। इस चुनाव में उनकी भी कमी लोगों को जरूर अखरेगी। हमने इस खबर में जिन सियासी दिग्गजों का उल्लेख किया है, उनका इस जनपद के विकास में काफी योगदान रहा है। अब ऐसे नेताओं के लिए जनता को तरसना पड़ सकता है। इस लोकसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी मैदान में है, उन्हें भी चाहिए कि वह इन सब की सियासी पारी और विकास परक नजरिए से सीख लेकर जनहित में कुछ ऐसा मुकाम स्थापित करे जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। धन्यवाद। बचें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें, क्योंकि लू लग सकती है। ठीक? चलो चलो। बच्चों धूप में मत खेलना और पानी पीते रहना याद से। धूप में नहीं खेलना।